हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है वो यूट्यूब पर कहीं पर नहीं है। ए लिस्ट के सारे वर्ब ज़ीरो से लेके एडवांस तक आपको इसमें मिलेंगे। इसमें +70+ वर्ब्स है विद सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना चाहते हैं, परफेक्ट बोलना चाहते हैं, लिखने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जड़ को समझना होगा। और जड़ क्या है? जड़ है जो वर्ब है। वर्ब अगर आपको अच्छे से पता होगी, अगर आपके पास स्टॉक है 1200-1300 वर्ब का, 1000 वर्ब का, तो आप देखेंगे कि ईजिली आप अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि करेक्ट सिचुएशन में करेक्ट वर्ब, क्योंकि एक ही सेम सिचुएशन में हम लोग कई सिचुएशन में हम लोग सेम ही वर्ब का यूज़ करके उससे निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हो, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले इस टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V1 का जो असली नाम होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये मोस्टली यूज़ होता है। V1, V5 टेंस के हिसाब से, ठीक है। V1, V5 ये मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। V4 जो है आपका कॉन्टिन्यूस है। V2 जो है वो आपका पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और V3 जो है ये रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट क्यों इसको बोलेंगे? रेड अलर्ट बोल सकते हैं, चेतावनी बोल सकते हैं। V3 जो है एक चेतावनी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि V3 जब आएगा तो आपको सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि V2 V3 मोस्टली कभी कभी सेम होता है, तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि ये V2 है या मतलब परफेक्ट है या पैसिव है। तो इसी को पहले समझते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिया है, 3 सेंटेंस है, जिसमें आप ऐसे इसको समझ जा रहे हैं कि ये आपका, तो यहाँ पे तो समझ आ रहा है, जैसे आई अग्री टू डू दिस, ठीक है। अग्रीड, यहाँ जब सिर्फ देखिएगा, सिर्फ एक वर्ड है, इसके पहले आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो आपको सीधा समझ जाना है कि वो V2 है, ठीक है। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि थर्ड फॉर्म है या जो भी फॉर्म है, उसके बाद अगर हैज़, हैव और हैड इनमें से किसी का फॉर्म है, तो आपको सीधा ये समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस है। सीधा ये समझ जाना है परफेक्ट टेंस है। अगर कुछ भी ना हो तो क्या समझेंगे? वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अगर इससे पहले आपका हैज़ हैव का वर्ब है, कोई भी हैज़, हैव, हैड, हैव फॉर्म का वर्ब है, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। और पैसिव कब समझेंगे? जब भी थर्ड फॉर्म के पहले इज, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बिन, बीइंग, ये इतने वर्ड के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म किसी भी का मिलता है, तो आपको ईजिली समझ जाना है कि वो पैसिव है, ठीक है। जब कुछ भी आगे, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जब भी कोई आगे हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो पास्ट इंडेफिनिट, उससे पहले हैज़, हैव हो या हैड हो, तो आपको समझ जाना है परफेक्ट। और इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बिन ये रहे, तो उसके बाद तुरंत समझ जाना है ये डन, मतलब आपका क्या है? पैसिव। इसके बाद एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जब भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो भी होता है, ईडी की जब बात होती है तो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? ईडी, ठीक है। लास्ट में जब टी रहे, स्टार्टेड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इड। स्टार्टेड, वांटेड, फोल्डेड, नीडेड, डिसाइडेड, ठीक है। लास्ट में टी इसमें भी आ सकता है, जैसे अरेस्टेड, ठीक है। अरेस्टेड, टेटा है तो टेड। लास्ट में अगर ईडी, लास्ट में अगर ये सब वर्ड रहे, एच, CH, PF, K, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? टी का साउंड क्या लगाना? जैसे किस है तो इसमें ईडी लगाएं तो क्या हो जाएगा? ये किस्ड, ना कि किस्ड। किस्ड नहीं बोलना, किस्ट बोलना है, ठीक है। और
और एक था जिसमें था आपका लास्ट का, जिसमें एम, एम, एन और भी कुछ सारे साउंड्स थे जो मैंने लगता है मैं पेज ऐड करना भूल गई हूँ। सो वो लगता है उसमें जब भी आएगा एम, एन, पी तो उसमें आपको डी का साउंड देना है, ठीक है। जैसे ड्रीम्ड, ठीक है, जैसे ड्रीम्ड। जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है अबाइड, फर्स्ट जो वर्ब का वर्ड है अबाइड। अबाइड मतलब होता है दृढ़ता से पालन करना, रहना, प्रतीक्षा करना, टिकना। अबाइड, अबॉर्ड, अबॉर्ड या अबाइडेड भी बोल सकते हैं, अबाइडिंग, अबाइड्स, ठीक है। V3 सिर्फ याद रखना अलर्ट है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों यूज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में, और ये कंटिन्यूअस के साथ, और ये जो है आपका लाइक इससे आप परफेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, और पैसिव भी बना सकते हैं। इसका जो सिनोनिम है स्टे, वेट, ड्वेल, और जो एंटोनिम है लीव, मूव। वी शुड अबाइड द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। देखिए ये पेज आ चुका है, ये पेज यहाँ है, ठीक है। तो पेज को देख लेते हैं क्या था इसमें। लास्ट में देखिए एम आया, ठीक है, एन है, डीजी है, वी है, जेड है, एल है, यू है, यू है, एल है, ठीक है। ये सारे साउंड जब मिलेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डा, जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे कॉल है तो क्या हो जाएगा कॉल्ड, कॉल है तो क्या हो जाएगा कॉल्ड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा एडवाइज, सलाह, परामर्श। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग, एडवाइजेज। इसका सिनोनिम होता है एडमॉनिश, ठीक है, काउंसिल, गाइड, ओके, एंड एंटोनिम होता है डिसअप्रूव, नेग्लेक्ट। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं कुछ एडवाइस चाहता हूँ ताकि सो आई विल हैंडल द प्रेशर इन फ्यूचर, ताकि मैं फ्यूचर में परेशानियों को हैंडल कर सकूँ, ठीक है। फ्यूचर में प्रेशर जो दबाव पड़ता है उसको हैंडल कर सकूँ। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, असर करना। अफेक्ट, अफेक्टेड, देखिए टी आया ना, टी आया तो इड का साउंड। अफेक्टेड, अफेक्टिंग, अफेक्ट्स। फिर से ये क्या है, चेतावनी। V3 मतलब चेतावनी, या पैसिव में भी यूज़ होता है और परफेक्ट में भी यूज़ होता है। इसका सिनोनिम है इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इम्प्रेस, और जो एंटोनिम है बोर, टायर। आफ्टर लिसनिंग द संदीप महेश्वरी स्पीच, संदीप महेश्वरी सर के स्पीच के सुनने के बाद इट अफेक्ट्स मी अलॉट, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव की। अ लॉट ऑफ थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचने में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव किया या की। अफर्म, दृढ़तापूर्वक कहना, स्वीकार करना। अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड, अफर्मिंग, अफर्म्स। डिक्लेयर, असिस्ट, असर्ट। इसका सिनोनिम है, एंटोनिम इसका डिनाई, रिजेक्ट, अबंडन। और जो एग्जाम्पल है, आई हैव अफर्म्ड दैट, मैं दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता हूँ, दैट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। नेक्स्ट है अफोर्ड, खर्च करना, खर्च कर सकना या बर्दाश्त करना। अफोर्ड, अफोर्डेड, अफोर्डेड, अफोर्डिंग, अफोर्ड्स। बेयर, मैनेज, इसका सिनोनिम है, और एंटोनिम जो है रिफ्यूज, रिजेक्ट, टेक अवे। आई नेवर अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, मैं कभी ऐसा मतलब एक्टिविटी, ऐसा क्रियाकलाप, इस प्रकार का क्रियाकलाप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और आई एम नॉट कैपेबल टू अफोर्ड दिस कार, और मैं इस कार को खरीदने के खर्च कर नहीं सकती हूँ या खर्च करने योग्य नहीं हूँ। कैपेबल मतलब योग्य नहीं होना, कैपेबल मतलब योग्य होना, और नॉट कैपेबल मतलब योग्य ना होना। नेक्स्ट जो है अग्री। अग्री मतलब होता है सहमत होना, राजी होना। अग्री, अग्रीड, अग्रीड, एग्रिंग और अग्रीज, एग्रीज। सी आई टू आई, ये ईडियम है। आई टू आई का आँख से आँख का कॉन्ट्रैक्ट मिलना मतलब राजी होना। कोलैबोरेट और कॉन्कर। और जो एंटोनिम है वो डिसएग्री है, डिफर है और कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर भी होता है, ठीक है। जब सहमति नहीं हो तो क्या होगा, युद्ध ही होगा। आई अग्रीड ऑन हर आइडियाज़, मैं उसके आइडियाज़ पे सहमत हूँ, सहमत किया।
हर आइडियाज़ वर आउट ऑफ बॉक्स, उसका जो आइडिया है वो आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब सोच से बाहर है, ठीक है। एम, निशाना लगाना, एम, एम्ड, एम्ड, एमिंग, एम्स, ठीक है। और जो इसका सिनोनिम है फोकस, सेट, पिन पॉइंट। एंटोनिम है अवर्ट, डिफ्लेक्ट। आई एम द गन, मैंने निशाना लगाया गन से, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बिफोर शूटिंग, मतलब गन का जो मतलब शूट करने से पहले मैंने केयरफुली निशाना लगाया कि सही जगह पर निशाना लगे। नेक्स्ट है हवा, एयर, हवा में सुखाना या हवा लगना, लगाना, सॉरी लगना नहीं लगाना। एयर, एयर्ड, एयर्ड, एयरिंग, एयर्स, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है गिव एयर टू, और इसका एंटोनिम है सप्रेस। माई मदर मेक्स वॉफल, मेरी माँ वॉफल बनाती है। एंड आई एम ट्राइंग टू एयर, और मैं उसे क्या करती हूँ, हवा लगाकर उसको वॉफल्स को सुखाती हूँ। वॉफल जब बनता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लेकिन जैसे उसमें हवा लगता है तो क्या हो जाता है, वो कुरकुरा या फिर क्रंची हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउ, अनुमति देना, मंजूर। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, अलाउज। फिर से याद रखना है V3 जो है चेतावनी है, इसका मतलब होता है इसमें पैसिव में भी यूज होता है और परफेक्ट में भी यूज होता है। परमिट, ऑथोराइज्ड, इसका सिनोनिम है, एंटोनिम है इसका डिनाई, प्रोहिबिट। और जो एग्जाम्पल है आई रियली अलाउ माई सेल्फ टू हैव जंक फूड। आई रियली मतलब मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से, यहाँ हार्डली अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा। आई हार्डली अलाउ टू माई सेल्फ जंक फूड, मैं बहुत रियरली, बहुत हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल से अपने आप को मना, मतलब कि अपने आप को अनुमति देती हूँ जंक फूड खाने के लिए, ठीक है। यहाँ हार्डली होगा, आई हार्डली। नेक्स्ट है अमेज, अचंभे में डालना या ताजुब। अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड, अमेजिंग, अमेजेस, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है हॉरिफाइड, सरप्राइज, शॉक्ड। एंटोनिम है कैजुअल, अनफ्रिल्ड। इसका जो एग्जाम्पल है आई ऑलवेज अमेज्ड, मैं हमेशा अचंभे में पड़ जाती हूँ, टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्राकृतिक की खूबसूरती, प्राकृतिक की सुंदरता देख करके मैं अचंभे में पड़ जाती हूँ। अम्यूज, मन बहलाना, मनोरंजन करना। अम्यूज्ड, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग, अम्यूजेस। इसका सिनोनिम है एंटरटेन, रिगेल। और इसका जो एंटोनिम है बोर, अवेयरी। आई मेड फनी फेस, मैंने फनी फेस बनाया, टू अम्यूज, मन बहलाने के लिए, द चिल्ड्रन, मैंने फनी फेस बनाया चिल्ड्रन, बच्चे का मन बहलाने के लिए मैंने फनी फेस बनाया, अटपटा चेहरा बनाया, ठीक है। एनालाइज, विश्लेषण करना, छानबीन करना। एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, एनालाइजिंग, एनालिसिस। सिनोनिम इसका होता है एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, एसेस। और इसका एंटोनिम होता है यूनिफाई और इंट्रीगेट। इसका जो एग्जाम्पल है रानी हैव स्टिल टाइम टू एनालाइज हर मिस्टेक, रानी के पास अभी भी समय है, ताकि अभी भी समय है वह अपने मिस्टेक का विश्लेषण या छानबीन करे। नेक्स्ट जो है आंसर, उत्तर देना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग और आंसर्स। सिनोनिम है इसका रिस्पॉन्ड, रिप्लाई। एंटोनिम है आस्क, क्वेश्चन, इंक्वायरी। माई स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसका माई स्टूडेंट राम, मेरा स्टूडेंट राम, आंसर्ड मी ऑल क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट राम ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। नेक्स्ट है अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइजेस। V3 मतलब चेतावनी, मीन्स पैसिव और परफेक्ट दोनों में यूज होता है। सिनोनिम इसका कन्फेस, एक्सक्यूज, जस्टिफाई। एंटोनिम में डिफाई, हर्ट। इसका एग्जाम्पल है आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। एंड प्रॉमिस, और वादा किया, दैट आई वोंट हैपन अगेन, ऐसा मैं फिर दोबारा नहीं करूँगी। अपील, प्रार्थना करना। अपील, अपील्ड, अपील्ड, अपीलिंग, अपील्स। इसका सिनोनिम है सुमोन, इम्पीच,
डिफेंड, एक्सक्यूज। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है द प्राइम मिनिस्टर अपील्ड, प्राइम मिनिस्टर ने प्रार्थना की टू यंग पीपल, जवान लोगों से, टू यूज़ देयर वोट, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। ठीक है। नेक्स्ट है जो अपॉइंट, नियुक्त करना, नियुक्त करना, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, देखिए टी आया ना, अपॉइंटेड, टी इड का साउंड देना है, अपॉइंटिंग, अपॉइंट्स। सेट, रिक्रूट, चूज, और जो इसका एंटोनिम है डिसमिस, एक्सपेल, डिस्चार्ज। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, विद गुड आइडियाज़, अब गुड आइडियाज़ के साथ, एक अच्छे आइडियाज़ के साथ, अदरवाइज नहीं तो आई अपॉइंट द अदर कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, मैं दूसरे कैंडिडेट, दूसरे मतलब कैंडिडेट को, दूसरे मतलब दूसरे लड़के को इस जॉब के लिए नियुक्त कर दूंगा। नेक्स्ट जो है एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब होता है अधिक महत्व देना, सराहना करना, कद्र करना। एप्रिसिएट, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएट्स। एंड सिनोनिम इसका होता है एक्सपेंड, राइज, स्वेल। और जो इसका एंटोनिम होता है डैमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज। एग्जाम्पल है आई ऑलवेज एप्रिसिएट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी को हमेशा अधिक कद्र करती हूँ। ठीक है। बिकॉज सी इज़ अडोरेबल, बिकॉज वो क्या है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लाडली है। नेक्स्ट जो है वो है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब होता है समझना, बंदी बनाना। एप्रीहेंड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडिंग, एप्रीहेंड्स। सिनोनिम होता है अंडरस्टैंड, ग्रास्प, अरेस्ट। और उसका जो एंटोनिम होता है मिस अंडरस्टैंड। और जो एग्जाम्पल है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से भरी हूँ दैट द पुलिस विल एप्रीहेंड द क्रिमिनल सून, पुलिस जो है जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, क्रिमिनल मतलब अपराधी को बंदी बना लेगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है आई डिड नॉट एप्रीहेंड योर थॉट्स, मैं आपके विचारों को समझ नहीं पाई। नेक्स्ट जो है अप्रोच, अप्रोच होता है निकट आना, प्रस्ताव या प्रार्थना ले जाना। अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड, अप्रोचिंग, अप्रोचेस। नियर, क्लोज, कम अप इसका सिनोनिम है। विड्रॉ और रिड्यूस इसका एंटोनिम है। यू शुड अप्रोच मानसी, तुम्हें मानसी को प्रस्ताव देना चाहिए फॉर आवर न्यू प्रोजेक्ट, इस नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें मानसी को प्रस्ताव देना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू, तर्क करना। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, आर्ग्यूइंग और आर्ग्यूज। इसका जो सिनोनिम है डिसएग्री, प्रोक्लेम, स्क्वैबल। और जो एंटोनिम है अग्री, कोएग्जिस्ट। और एग्जाम्पल है इसका आई नेवर आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से कभी भी तर्क नहीं करती। बिकॉज समटाइम सी टेक्स इट पर्सनल, कभी कभी वो क्या ले लेती है, इसे पर्सनल ले लेती है। कभी कभी ये लाइक व्यक्तिगत हो जाती है किसी भी चीज़ का। अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो मैं हेल्दी आर्ग्यूमेंट करती हूँ, लेकिन वो पर्सनल ले लेती है। अराइज, उठना, दृष्टिगोचर करना। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। ठीक है। इसका सिनोनिम है वेक, गेट अप, रोल आउट। जो इसका एंटोनिम है स्लीप, ड्रॉप ऑफ। हाउ डिड द क्वारल अराइज, लड़ाई कैसे शुरू हुआ, या लड़ाई कैसे उठा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अरेस्ट, कैदी करना या बंदी बनाना। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग, अरेस्ट्स। अब एप्रीहेंड अभी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सीज, ग्रैब। रिलीज इसका एंटोनिम है फ्री और रिलीज। ठीक है। एग्जाम्पल है द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट यस्टरडे, पुलिस ने जो सस्पेक्ट था, जो जिस पे शक था पुलिस को, उसको कल बंदी बना लिया। नेक्स्ट जो है अराइव, पहुंचना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, अराइव्स। कम, अपेयर, रीच। इसका जो सिनोनिम है और जो एंटोनिम है लीव, गो।
मोनी अराइव्ड होम एट 7 o'clock. मोनी घर पहुंच गई 7 बजे. Therefore हर मदर गॉट एंग्री टू हर. उसकी माँ उससे नाराज हो गई कि तुम 7 बजे घर क्यों आई. नेक्स्ट है अरेंज, क्रम में रखना, प्रबंध. अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज, अरेंजिंग, अरेंजेस. सिनोनिम ऑर्गेनाइज, क्लासीफाई. अपसेट इसका सिनोनिम है और डिसअरेंज इसका सिनोनिम है. प्लीज़ कृपया करके अरेंज अ मीटिंग, एक मीटिंग का प्रबंध करें विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग का प्रबंध करें बिकॉज इट्स अर्जेंट, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं असेंड, बढ़ना या चढ़ाना. असेंड, असेंडेड, असेंडेड, असेंडिंग, असेंड्स. इसका सिनोनिम है क्लाइम, राइज, लिफ्ट. और इसका एंटोनिम है असेंड, डिक्लाइन, ड्रॉप. राधिका वॉच्ड हर बलून. राधिका अपने बलून को देख रही है. स्लोली असेंड इनटू द स्काई. राधिका अपने उड़ते हुए, मतलब कि जो आसमान में जो धीरे धीरे चढ़ रहा है, उस बलून को राधिका देखती थी. आस्क, पूछा. आस्क, आस्क्ड, के है ना तो टी का साउंड, जैसे यहाँ था ना किस में तो टी का साउंड था ना, या यहाँ के है तो डी का साउंड है. आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स. सिनोनिम है इसका रिक्वायर, इंक्वायरी. और एंटोनिम है इंजॉय, इंजॉइन और रिड ऑफ. ठीक है. रानी आस्क मी क्वेश्चन. रानी ने मुझसे प्रश्न पूछा. नेक्स्ट है एस्पायर, आकांक्षा करना, अभिलाषा करना. एस्पायर, एस्पायर्ड, एस्पायर्ड, एस्पायरिंग, एस्पायर्स. होप, प्लान, विश. इसका एंटोनिम है डिप, प्लंग. यू एस्पायर टू गो कोलकाता. तुम कोलकाता जाने की अभिलाषा करती हो. नेक्स्ट वर्ड है असेंबल, एकत्र करना, इकट्ठा करना, जमा करना. असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड, असेंबलिंग, असेंबल्स. गैदर, कलेक्ट, क्लस्टर. ठीक है. और इसका एंटोनिम है डिपार्ट, डिबैंड, डिप्रेस. और इसका जो एग्जाम्पल है दे असेंबल डोनेशन, वे लोग ने दान इकट्ठा किया. सो फिर से मैं बता दूं फ्रेंड आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको वर्ड से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, पैराग्राफ, ऐसे से रिलेटेड वर्ड टू वर्ड विद ग्रामर के साथ समझाया जाता है. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है. एसेस, मूल्यांकन करना, निर्धारित करना. एसेस, एसिस्ड, एसिस्ड, एसेसिंग और एसेसेस. और इसका जो सिनोनिम है इम्पोज, इवेलुएट, जज. और इसका एंटोनिम होता है ये रिमिट, लेसन. और जो एग्जाम्पल है रमेश एसेस हिज वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज सन. रमेश जो है अपने संपत्ति का मूल्यांकन करता है, अपने बच्चों में बांटने के लिए संपत्ति का मूल्यांकन करता है. नेक्स्ट जो है असिस्ट, सहायता करना. असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्टिंग, असिस्ट. हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस. इसका जो सिनोनिम है और जो एंटोनिम है वो है इंटरफेयर, इंटरफेरेंस, हिंड्रेंस. और जिसका एग्जाम्पल है यू असिस्ट योर मदर इन कुकिंग. तुम अपनी माँ के भोजन पकाने में सहायता करती हो. नेक्स्ट है एसोसिएट, मिलना, शामिल हो जाना. कनेक्ट, मिंगल, रिलेट. ठीक है. और इसका जो एंटोनिम है वो है सेपरेट, स्प्लिट. वी एसोसिएट द पार्टी, हम लोगों को पार्टी में हम लोग पार्टी में शामिल हुए, शामिल होते हैं, हुए नहीं होते हैं. एस्टोनिश, चकित करना. इसका सिनोनिम है अमेज, सरप्राइज, स्टन, बोर, काम, एक्सपेक्टेड. राम्स डेथ एस्टोनिश मी, राम का जो मृत्यु है वो मुझे चकित कर दिया. नेक्स्ट जो है अटैच, बांधना, जोड़ना. अटैच मतलब अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड, अटैचिंग, अटैचेस. फिर से बता दूं V3 जो है चेतावनी है, जिस पैसिव और परफेक्ट दोनों में यूज होता है. सिनोनिम है फिक्स, जॉइन. एंटोनिम है डिटैच, स्प्लिट. आई अटैच यू टू माई माइंड, मैं तुम्हें अपने मन से जोड़ती हूँ. नेक्स्ट
अटैक आक्रमण करना, हमला करना, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स, असॉल्ट, अटेम्प्ट, डिफेंस, गार्ड, ठीक है। द एंट्स अटैक्टेड इन द सुगर, इन सुगर, चींटियों ने चीनी पर हमला किया। नेक्स्ट है अटेम्प्ट, प्रयास, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, 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 अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट्स, ट्राई, इंडेवर, अटैक और स्ट्राइक इसका एंटोनिम है। आई अटेम्प्ट टू कुक सी फूड, मैं समुद्री भोजन बनाने का प्रयास करती हूँ। अटेंड, भाग लेना, ध्यान देना, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, अटेंडिंग, अटेंड्स, इसका सिनोनिम है अकम्पनी, स्कॉट, इसका एंटोनिम है अबंडन, डिच, डिच, ओके। नेक्स्ट राधिका अटेंड इन द कॉम्पिटिशन, राधिका प्रतियोगिता में भाग लेती है। नेक्स्ट वर्ड है अटेस्ट, प्रमाणित करना, गवाही देना, ठीक है। अटेस्ट, अटेस्टेड, अटेस्टेड, अटेस्टिंग और अटेस्ट्स, इसका जो सिनोनिम होता है असर्ट, विटनेस, और जो एंटोनिम है डिस्प्रूव और रिफ्यूट। और जो एग्जाम्पल है मानसी अटेस्ट टू द एक्सीडेंट, मानसी घटना की गवाही देती है। ऑडिट, हिसाब किताब की जांच करना, ऑडिट, ऑडिटेड, ऑडिटेड, ऑडिटिंग, ऑडिट्स, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन। और जो एंटोनिम है इसका स्कीम, मिस। एग्जाम्पल आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली माय बॉस ऑडिटेड, दिल्ली से आने के बाद बॉस ने हिसाब किताब की जांच की। ऑथोराइज, प्राधिकृत करना, ऑथोराइज, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइजिंग, ऑथोराइजेस, सिनोनिम है अनेबल, एम्पावर, एंटोनिम है इसका प्रिवेंट, एक्सक्लूड। ही ऑथराइज्ड हिज सिक्योरिटी टू साइन लेटर इन हिज एब्सेंस, उन्होंने अपने सचिव को अपनी उपस्थिति में पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है। नेक्स्ट है अवेल, उपयोग करना, फायदा उठाना, अवेल, अवेल्ड, अवेल्ड, अवेलिंग, अवेल्स, सिनोनिम है यूज, यूजफुल, यूजफुलनेस, इसका यूजफुलनेस इसका एंटोनिम है, और वर्दी, वर्थलेसनेस इसका एंटोनिम है। आई डोंट नो टू अवेल द पुअर, मैं गरीबों का फायदा उठाना नहीं जानता। अवर्ट, हटाना, टालना, अवर्ट, अवर्टेड, अवर्टेड, अवर्टिंग, अवर्ट्स, प्रिवेंट, अवॉइड, इसका सिनोनिम है असिस्ट, एड, इसका क्या है एंटोनिम है। यू शुड अवर्ट योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलतियों को हटाना चाहिए। अवेट, प्रतीक्षा करना, अवेट, अवेटेड, 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 अवेटिंग, अवेट्स, इसका सिनोनिम है अवेट, लिंगर, एंड द एंटोनिम है डाउट। यू शुड अवेट फॉर गुड फॉर्चून। नेक्स्ट अवॉइड, दूर रहना, बचना, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, अवॉइडिंग, अवॉइड्स, सिनोनिम है कैंसल, अवेड, इवेड, एक्सेप्ट और फाउंड इसका एंटोनिम है। रानी ऑलवेज अवॉइड्स टू ड्रिंक मिल्क, रानी हमेशा दूध पीने से बचती है। अवेक, जागना, सक्रिय होना, अवेक, अवोक, अवोकन, अवोकिंग, अवेकिंग, सॉरी अवेकिंग, आर एंड अवोक, अवेक, अवेक्स, ठीक है। यहाँ भूल से लगता है, अलग भूल से ओ हो गया है। सिनोनिम अवेकफुल, अवेकेंड, एंटोनिम है स्लीपिंग, अवेकेंड। ही अवोकन एट मिड नाइट ड्यू टू नाइटमेयर, वो बुरी सपनों के कारण या दुर्सपनों के दुर्स्वप्न के कारण वह मध्यरात्रि में जाग गया। नेक्स्ट अवॉर्ड, इनाम देना, अवॉर्ड, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड, अवॉर्डिंग, अवॉर्ड्स, प्राइज, ऑनर, रिपील एंड रिवोक, इसका एंटोनिम है द प्रिंसिपल अवॉर्डेड मी, प्रिंसिपल ने मुझे इनाम दिया। अबैश, शर्माना, ठीक है, पानी पानी कर देना, घबराना। अबैश, अबैश्ड, अबैश्ड, अबैशिंग, अबैशिश, एम्बैरस और कंफ्यूज जो है इसका सिनोनिम है, और एंटोनिम जो है काम और रिलीव। शी अबैस्ड आफ्टर टॉकिंग टू हर हस्बैंड, अपने पति से बात करने के बाद वो शर्मा गई। अब्जॉर्ब, सोखना, अवशोषित करना, अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्बिंग, अब्जॉर्ब्स, शोक अप, सक अप, गिव आउट, एक्सक्यूड, इसका एंटोनिम है द सॉइल अब्जॉर्ब द होल वाटर, मिट्टी ने पूरा पानी सोख लिया। नेक्स्ट ऐक, पीड़ा, ऐक,
एक्ट, एक्ट, एक्टिंग, एचेस, ठीक है। हर्ट, पेन, इसका सिनोनिम है। ईज जो है इसका एंटोनिम है। माई टूथ इज एक्टिंग बैडली, मेरा दांत बुरी तरह से पीड़ा हो रहा है। नेक्स्ट, अचीव, हासिल करना, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स। इसका जो सिनोनिम है अटेन, अकॉम्प्लिश, और इसका एंटोनिम जो है मिस, फेल एट। फेल एट इसके साथ ये एट प्रपोजिशन लगेगा। एग्जाम्पल जो है टुडे आई अचीव्ड माई गोल, टुडे आज मैंने अपना गोल प्राप्त कर लिया, अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, अक्वायर, प्राप्त करना, एक्वायर, एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायरिंग, एक्वायर्स। सिनोनिम है इसका ऑब्टेन, डेवलप, लूज। इसका एंटोनिम है चिल्ड्रन एक्वायर न्यू नॉलेज, न्यू लैंग्वेज क्विकली, बच्चे नई भाषा बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव, सक्रिय, एक्टिवेट, सक्रिय, एक्टिवेट, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट्स। पावर, स्पार्क, इसका सिनोनिम है, और शट ऑफ इसका है जो एंटोनिम है। वी मस्ट एक्टिवेट द यूथ टू स्टडी, हमें युवाओं को पढ़ाई के लिए सक्रिय करना चाहिए। अभी तक जो इस वीडियो तक लगे हुए हैं, ज़रूर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन ये हेल्पफुल होगी। ऐड, जोड़ना, ऐड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। सिनोनिम है अफिक्स, अटैच, एंड एंटोनिम है रिमूव, डिडक्ट। द कंपनी इज एडिंग ओवर 20 जॉब्स दिस ईयर, कंपनी इस साल 200 से अधिक नौकरियां जोड़ रही है, 200। एड्रेस, संबोधित करना, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, एड्रेसिंग, एड्रेसेस, ठीक है। सिनोनिम लेबल और इंस्क्राइब, और इसका एग्जाम्पल है माई फादर ऑलवेज एड्रेस्ड मी बूढ़ी माँ, ठीक है। मेरे पिताजी हमेशा बूढ़ी माँ कहकर मुझे संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है अलर्ट, चेतावनी देना, अलर्ट, अलर्टेड, अलर्टेड, अलर्टिंग, अलर्ट्स। इसका जो सिनोनिम है वार्न, अप्राइज, अप्राइज, एंड केयरलेस। इसका एंटोनिम है माई मदर अलर्टेड मी डोंट गो देयर, मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी वहाँ मत जाओ। अनाउंस, घोषणा करना, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग, अनाउंसेस। डिक्लेयर, पब्लिश, इसका विथहोल्ड, और सप्रेस इसका एंटोनिम है। द टीचर अनाउंस द एग्जाम डेट, टीचर ने परीक्षा की तारीख की घोषणा की। नेक्स्ट, अनॉय, चिढ़ना, अनॉय, अनॉयड, अनॉयड, अनोइंग, अनॉयज, और इसका जो सिनोनिम है वो है इरिटेट, बॉदर, अपीज, पैसिफाई। माई ब्रदर ऑलवेज अनॉयज मी, मेरा भाई मुझसे हमेशा चिढ़ता है या चिढ़ाता है। अनॉय, अप्लाउड, सराहना करना, अप्लाउड, अप्लाउडेड, अप्लाउडेड, अप्लाउडिंग, अप्लाउड्स। इसका सिनोनिम है प्रशंसा करना, सैल्यूट, प्रेज, सैल्यूट। एंटोनिम इसका ब्लेम। वी अप्लाउड द डिसीजन टू द लोअर टैक्स, हम टैक्स कम करने के फैसले की सराहना करते हैं। एम्बल, धीरे धीरे चलना, एम्बल, एम्बल्ड, एम्बल्ड, एम्बलिंग, एम्बल्स, और जिसका जो सिनोनिम है जिसका रैम्बल, स्ट्रॉल, और जो एंटोनिम है स्ट्राइड। टुडे आई एम ऑफ, आज मैं छुट्टी पर हूँ। सो आई एम गोइंग टू पार्क टू एम्बल, आज मैं पार्क धीरे धीरे चलने के लिए जा रही हूँ। एम्बल मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट है अक्यूज, अभियोग लगाना, अपराधी ठहराना, इल्जाम करना। अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूजिंग, अक्यूजेज। फिर से मैं बता दूं, V3 जो होता है अलर्ट होता है, ये पैसिव और परफेक्ट दोनों में यूज होता है। और जो अगर पास्ट इंडेफिनिट कब समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव से पहले आपको बी का फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वेयर, बी, बीइंग, बिन, बी मिलेगा। और परफेक्ट में आपको हैव का फॉर्म लाइक हैव, हैड और हैज मिलेगा, ठीक है। सिनोनिम है इसका ब्लेम, चार्ज। एंटो है इसका डिफेंड और एब्सॉल्व, और एग्जाम्पल है इसका रानी एक्यूज्ड मी, रानी ने मुझ पे इल्जाम लगाया। अक्यूट, अभियोग से मुक्त होना, बरी। अक्यूट, अक्यूटेड, अक्यूटेड, अक्यूटिंग, अक्यूट्स।
इसका सिनोनिम है क्लियर, फॉरगिव, चार्ज, अक्यूज। टुडे मोहन अक्यूटेड द केस ऑफ राधिका। आज राधिका के केस से मोहन बरी हो गया। नेक्स्ट है अडॉप्ट, अनुकूल बनाना। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अडॉप्टिंग, अडॉप्ट्स। सिनोनिम है इसका एडजस्ट, सूट और मिस एडजस्ट। इसका एंटोनिम है वी हैव टू अडॉप्ट टू दिस एनवायरमेंट। हमें इस माहौल के अनुकूल बनना है। नेक्स्ट एडिक्ट, व्यसन में लिप्त होना, आदी होना। एडिक्ट, एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टिंग, एडिक्ट्स। इसका सिनोनिम है यूज़र, फ्रीक। जैसे बोलते हैं ना फिटनेस फ्रीक, वो फिटनेस का आदी है, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का आदी है, वही फ्रीक है। और जो इंटोनिम होता है नॉन एडिक्ट, नॉन एडिक्ट। ठीक है। ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड एंड अ ड्रग एडिक्ट। वह 24 साल का है और ड्रग का आदी है। अडहेयर, चिपकना, अडिग रहना और जुड़ना, ये भी होता है। अडहेयर, अडहेयर्ड, अडहेयर्ड, अडहेयरिंग, अडहेयर्स। सिनोनिम इसका होता है क्लिंग, स्टिक और एंटोनिम होता है फॉल, ड्रॉप। और जो एग्जाम्पल है वी एडहेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं। नेक्स्ट अडजर्न, स्थगित करना, काम रोकना। अडजर्न, अडजर्न, अडजर्न्स, अडजर्न्ड, अडजर्निंग, अडजर्न्स। सिनोनिम इसका सस्पेंड, पोस्टपोन्ड, प्रोसीड, कंटिन्यू, कंटिन्यू। एंड द कोर्ट इज अडजर्न, कोर्ट स्थगित हो गया। एडजस्ट, ठीक करना, अनुकूल बनाना। एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्टिंग, एडजस्ट्स। शूट, अडॉप्ट और इसका भी होता है मिस एडजस्ट इन एंटोनिम। आई एडजस्टेड द वॉल्यूम ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो के वॉल्यूम को अनुकूल बनाया। एडवर्टाइज, प्रचार करना। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजेज। सिनोनिम अनाउंस, पब्लिश और इसका एंटोनिम है वो है साइलेंस और कंसील। एग्जाम्पल है यू शुड एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, तुम्हें अपने सामानों का क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने सामानों का प्रचार करना चाहिए ताकि वो बिके। नेक्स्ट है एडमायर, प्रशंसा करना, तारीफ करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग और एडमायर्स। ठीक है, एडमायर्स होगा यहाँ पर। और इसका सिनोनिम है अप्रिसिएट, रिस्पेक्ट और एंटोनिम है हेट, एडहोर। ठीक है। आई एडमायर योर हॉबी, मैं तुम्हारी शौक की प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट है एडमिट, प्रवेश कर देना, भर्ती करना, स्वीकार करना। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटिंग, एडमिट्स। सिनोनिम है इसका कंफ्यूज, अग्री और एंटोनिम है डिनाई और डिस्क्लेम। शी एडमिटेड हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। एडमिक्स, मिलावट करना, मिश्रण बनाना। एडमिक्स, एडमिक्स्ड, एडमिक्स्ड, एडमिक्सिंग और एडमिक्सिस। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है मिक्स, ब्लैंड और इसका एंटोनिम है डिवाइड, सेपरेट। आई नीड टू एडमिक्स द इंग्रेडिएंट्स बिफोर बेकिंग द केक, मुझे केक पकाने से पहले या केक बनाने से पहले अपने सामग्री को मिलाना होगा या मिलाने की ज़रूरत है। एडमोनिश, डांटना, साधारण चेतावनी देना। एडमोनिश, एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ड, एडमोनिसिंग, एडमोनिसिस। इसका सिनोनिम है स्कॉल्ड और चाइल्ड और जो एंटोनिम है इंडोर्स, अप्रूव। वी वर एडमोनिश फॉर द अराइव लेट, हमें देर से पहुंचने के लिए चेतावनी दी गई, देर से वो पहुंचा है इसलिए उसे क्या किया गया, चेतावनी दिया गया। एलिवेट, कम करना। एलिवेट, एलिवेटेड, एलिवेटेड, एलिवेटिंग, एलिवेट्स। रिड्यूस, लेसन और इसका जो एंटोनिम है एग्रीवेट और एक्सेजरेट भी हो सकता है, एक्सेजरेट। एग्जाम्पल है द न्यू टनल शुड एलिवेट ट्रैफिक ऑन द ब्रिज, जहाँ भी आप देखेंगे रिड्यूस है उसकी जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नई सुरंग से पुल पर यातायात कम हो जाएगा। और लास्ट में है वो है अमलगमेट, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका मीनिंग आपको खुद खोजना है, इसके चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म को साथ में सिनोनिम, एंटोनिम विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पता चले कि एक एक को खोजने में, एक एक को बनाने में कितना समय लगता है। और साथ ही साथ फ्रेंड, आप जब भी कोई वर्ड जैसे एलिवेट देखते हैं तो उसको याद रखिए कि रिड्यूस का सिनोनिम है, वो रिड्यूस का सिनोनिम है। रिड्यूस जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो रिड्यूस की जगह में आप इसको यूज़
करें, लेसन जब भी यूज़ करें उस जगह में इसको यूज़ करें। तो इससे आप क्या देखेंगे, आपकी राइटिंग इन्हेंस हो जाएगी और आपकी स्पीकिंग भी इन्हेंस हो जाएगी। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और यह पहली बार था जिसमें ए प्लस वर्ब की लिस्ट आपको से एक जगह विद सिनोनिम एंटोनिम बताने का मकसद ही यही था, ताकि उस वर्ड के बिहाफ में आप उसके साथ 2-3 वर्ड का यूज़ कर सके। जैसे अगर मैंने कहा कि उसने मुझसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड मी द इररिलेवेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा इररिलेवेंट क्वेश्चन, तो उसके जगह में इररिलेवेंट के जगह में आप कुछ दूसरे तीसरे नए शब्द का यूज़ कर सकें। तो उसी तरह यहाँ पर है कि आप यहाँ पर एलिवेट के रिड्यूस की जगह में आप एलिवेट यूज़ कर दें, लेसन यूज़ कर दें। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके बोलने का, आपके लिखने का जो पूरा नज़रिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। आपके कोई सुझाव है, आपके कोई कमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे या किसी कहानी के ऊपर मैं किसी कहानी और पैराग्राफ को अच्छे से समझाऊं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।